टाइगर इन द जू के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. Find the phrases from the poem that describe the movements and actions of the tiger in the cage. तो वो केज में है तो उसके जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए फ्रेजेस क्या यूज किए गए हैं, राइट? सो फ्रेजेस लाइक stalks in his vivid strides, ये वाला quiet rage, ignoring visitors, locked in a concrete cell, stalking the length of his cage, stares with his brilliant eyes. ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये सजेस्ट करते हैं कि उसका जो मूवमेंट है वो एक्शन जो है वो केज के अंदर हो रहा है. The following is the list of the phrases used to describe his actions and movements in the jungle. उसके ये सब जंगल और जो ये वाले जो फ्रेजेस हैं ये केज के हैं. अब जंगल वाले क्या हैं? Lurking in shadows, sliding through long grass, right? Snaggling around houses, bearing his white fangs and terrorizing the village. So ये वाले जो phrases हैं ये जंगल के हैं कि वो जंगल में अगर होता तो ये सारे मूवमेंट्स करता, और जो ये वाले हैं ये आपके हैं केज के कि वो केज में कैसे मूव कर रहा है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये वर्ड्स और ये लाइंस याद होनी चाहिए काफी, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The tiger's eyes seem to speak. उसकी आंखें ऐसा लग रहा है बोल रही हैं. Elaborate. The tiger has very brilliant black and golden brown eyes that convey different emotions and feelings. इन आईज से ही हमें बहुत तरह तरह की इमोशंस और उसकी जो फीलिंग्स है वो कन्वे हो रही हैं. दे एक्सप्रेस हिज हंगर व्हेन ही इज लाइंग इन एम्बुश टू हंट. ये उसके जो हंगर है कि उसे अपना जो वो छुपा हुआ है और उसको अपना प्रे चाहिए वो एक्सप्लेन कर रहा है. दे आर बर्निंग ब्राइट विद एंगर व्हेन ही स्नैग्स अराउंड हाउसेस. और वही आंखें गुस्से से भरी हुई है जब वो स्नैगलिंग मतलब टेरराइजिंग द पीपल, जब वो उन लोगों को डरा रहा है घरों के पास जाके. They wear a helpless but hopeful look when he looks at the brilliant stars. जब वो brilliant stars की तरफ देखते हैं तो वो उस होप से, उस आशा से उनको देखता है कि काश जैसे ये स्टार्स फ्री है मैं भी ऐसे फ्री हो पाऊँ. ठीक है. Thus the tiger's eyes seem to compensate for his lack of speech. उसकी आंखें ऐसे बोल रही हैं क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं मुंह से, लेकिन उसकी आंखें बराबर ये सब बातें बोल रही है, इमोशंस उसके डिपिक्ट कर रही हैं. Now Leslie Norris seems to be against establishing zoos and keeping wild animals there. What arguments can you give to counter his view? Right? So Leslie Norris जो है वो अगेंस्ट है कि एनिमल्स को जू में नहीं रखना चाहिए. देखते हैं. The poet is right in his own way, but his view is not balanced. बात उनकी सही है लेकिन व्यू बैलेंस नहीं है. कैसे? He ignores that zoos are beneficial too. राइट? तो वो ये कहना चाहते हैं कि जू भी तो इतने बेनिफिशियल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जूस हेल्प इन प्रिजर्विंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज. जो स्पीशीज खत्म होने वाली हैं उनको भी तो जू ही बचाते हैं फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय प्रॉपर केयर एंड ब्रीडिंग. वहाँ पे उनकी प्रॉपर केयर होती है जिससे वो उनका जो ब्रीड है वो बच पाती है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं. Secondly, zoos gave them an exposure to people regarding the appearance and behavior of animals which they cannot see by going to the forest. बाकी बाद में लोगों को भी तो पता चलता है जो जंगलों में जाके हम उनके बिहेवियर को और उन एनिमल्स को नहीं जान सकते, लेकिन उनको जू में रख के हम जान सकते हैं. थर्ड वो ये कहना चाहते हैं साइंटिस्ट कैन कंडक्ट रिसर्च ऑन देम. उनके बिहेवियर्स के ऊपर, उनके डीएनएस के ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है ओनली बाय क्लोज ऑब्जर्वेशन, और वो जू में ही पॉसिबल है. उनको ऑब्जर्व करना जंगल में दैट इज लिटिल ट्रिकी. राइट? द पोएट यूजेस एक्सप्रेशंस द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज and stalking the length of his cage. What does the poet try to emphasize with these expressions? In those expressions से poet क्या कहना चाहता है? So the poet through these expressions emphasizes the cramped space is in sharp contrast to the open wild forest. वो ये बताना चाहते हैं कि कहाँ तो ये नेचुरल सेल्फ में जंगल में खुले होते, इनके पास कितनी स्पेस होती, लेकिन कहाँ कॉन्ट्रास्ट में ये उस जू में है, उस छोटे केज में है जहाँ इनके पास चलने के लिए भी बहुत थोड़ी सी जगह है. The tiger cannot run around, वो भाग नहीं सकता है, cannot hunt, अपने लिए शिकार नहीं कर सकता है, and cannot behave in a natural manner. Natural manner इनका बहुत fierce है, rage है, लेकिन इनको ये natural कर ही नहीं सकते. They are supposed to be quiet there.
in his cage. It is certain to cause the tiger a feeling of dejection, loneliness and helplessness. तो ये तीन चीजें हैं जो उसको वहाँ पे फील हो रही है. डिजेक्टेड फील हो रहा है अपनी कम्युनिटी से, अकेलापन हो रहा है और हेल्पलेसनेस फील हो रही है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है. What is the natural behavior of the tiger और वो कैसे डिफरेंट है यहाँ पे from the behavior in the zoo? The tiger is a ferocious beast of prey. टाइगर कौन है? Ferocious यानी कि डरावना है, prey whom nature has created to live in wild atmosphere. नेचर ने उसको कैसे बनाया कि वो wild animal है, wild atmosphere में रहे, जंगल में रहे. He satisfies his hunger. वो अपनी hunger को कैसे satisfy करता है? Prey करके अपने दूसरे जानवरों पे. He is not made for living life of slavery. वो slavery के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है in a cage in a zoo. उसका जो natural habitat है वो क्या है? Thick forest है उसका natural habitat. Teeming with a variety of wild animals and birds. किसके साथ रहना है उसको? बाकी wild animals और birds के साथ रहना है. He moves around freely in the areas covered with, जो long grasses से भरी हुई हैं, ऐसे areas में उसे रहना है. And goes to the natural pond to quench his thirst. अपनी प्यास को बुझाने के लिए, जो quench his thirst, उसको कहाँ जाना है? Ponds पे जाना है. ये थोड़ी कि बोल में आ रहा है पानी उसके लिए. He is provided sufficient food by nature. Nature ने उसको प्राप्त खाना दिया है in the form of other animals like deer. ठीक है? When he snarls loudly at the fringe of the forest, people living in the villages nearby are struck with the fear, with ferocity. जब वो दहाड़ता है तो आसपास के सभी घर, सभी गांव डर जाते हैं उसकी खूंखार से, उससे डर के, राइट? तो ये उसका नेचुरल सेल्फ है. His dangerous teeth and sharp claws. अभी तो मूवमेंट की बात हुई है, अब आते हैं जो उसके पंजे हैं, दांत हैं, कितने डरावने हैं. Terrorize the villagers. The tiger's behavior in the forest is absolutely in contrast to his behavior in the zoo. Right? ये बिल्कुल opposite है उसके जो behavior है, कहाँ zoo में और कहाँ forest में. As the zoo is not his natural habitat, his behavior too becomes unnatural in such a place. क्योंकि वो उसका natural place नहीं है तो उसके लिए वो natural behavior कैसे आ जाएगा? Being cramped in a closed cage, he finds space to move only a few steps at one time. अब क्योंकि वो confined है तो वो बस कुछ ही steps चल सकता है. ठीक है? He fails to move around freely searching for food. वो खाना भी नहीं ढूंढ पा रहा है freely जाके. Therefore he is outraged and expresses his annoyance by suppressing his natural violent roar and keeping quiet. और इसीलिए उसके अंदर वो गुस्सा है और उस गुस्से को वो कैसे खत्म कर रहा है? चुप रह के, ना कि दहाड़ के, राइट? Okay, what are the things that the tiger in the zoo is deprived of? Zoo में टाइगर को किस चीज की कमी है? The tiger in cage in the zoo is deprived of a number of things he would enjoy in a forest. The tiger is barefoot यानी कि deprived of the open large space to wander. उसको घूमने के लिए, wander का मतलब होता है घूमना. So घूमने के लिए उसके पास जगह नहीं है. In the zoo he can move about only a few paces within the length of the cage. बस जितना बड़ा केज है उतना ही वो घूम सकता है. His free movement is suppressed. उसका जो free movement है वो तो आपने बंद कर दिया है. Secondly, the tiger lacks freedom that he would have enjoyed in the forest. Freedom भी नहीं छोड़ी आपने उसके लिए. Lacks freedom. He is not free to prey. अपना शिकार ढूंढने के लिए भी आपने उसको खुला नहीं छोड़ा. To satisfy his hunger या to frighten people, जो उसका सबसे बड़ा काम हुआ करता था, आसपास के लोगों को डराना, वो भी नहीं छोड़ा. He is kept in captivity. आपने उसको बंद करके रख दिया. Enclosed and locked away from people so that he should not assault anybody, जिससे वो किसी को परेशान न करे, किसी को डराए नहीं. Now in the forest he would have frightened people. जंगल में उसने क्या किया होता? लोगों को डराया होता आसपास के अपने sharp claws और tooth के साथ. लेकिन आपने वो सब भी नहीं करने दिया. Moreover, the tiger in the zoo is left without his natural habitat. बिना natural habitat के है where he could enjoy the company of other animals. इन आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में मत लिखिएगा, ये मैंने इसीलिए आपको प्रॉपर लॉन्ग आंसर दिए सो दैट आप यहीं से उनको कॉपी करें. थोड़ा बहुत लर्न करना पड़े तो कर लो लर्न, राइट? In zoo he is without any contact with other creatures of his kind. He is kept alone in the cage day and night
and must be feeling alienated. Furthermore, the tiger misses out his fundamental natural self. Important कि वो fundamental और जो उसका natural self है वो भी नहीं है. His behavior in the cage is completely unnatural. He cannot camouflage behind the dense vegetation to pounce upon. अपने आप को वो छुपा भी नहीं सकता बड़ी बड़ी घास के पीछे. And kill animals who gather to drink water at some water body. He has to eat whatever is served to him in the cage. जो मिला वही खाना है. Therefore, the tiger is angry, but instead of roaring, अब गुस्से में roaring की बजाय वो भी नहीं रहा उसका natural self. He keeps quiet and thus suppresses his natural behavior. ठीक है, तो उसका जो behavior है वो तक हमने natural नहीं छोड़ा है. The tiger in the zoo is annoyed at the injustice in keeping him in the zoo. What could be his two major grievances about man? शिकायतें क्या होगी? The tiger in the zoo feels highly annoyed at being kept in a zoo. His first grievance is that he has been forcibly separated. Forcibly उसको जानबूझ के जबरदस्ती उसको separate किया गया है from his natural habitat और उसको trap cage में डाल दिया है. He believes that it is criminal, sinful and immoral. ये criminal है, immoral है और पाप है, sinful है to keep the wild animals in a cramped enclosure without a space to walk around freely. Second grievance could be that he is projected as an object of entertainment. उसको क्या बना के रख दिया? Entertainment की चीज बना के रख दिया. It grieves him to think that his behavior has undergone a drastic change and he has lost interest in life. In his natural habitat, he would have amused people. Instead, he would have frightened them with his roar. And in this way, his natural instinct is suppressed, which makes him feel depressed. उसको depressed होता है, alienated होता है और melancholic यानी कि sad feel होता है. Right? So ये important words हैं. आप ये याद कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा impression पड़ता है questions के ऊपर. So suppose you have visited a zoo twice, once as a young student, या आपने अपने classmates के साथ गए थे या अब आप बड़े होके गए हैं. So describe how your attitude to the animals on the second occasion was different. बचपन में जब हम जाते हैं तब अलग होता है, बड़े होके जब हम जाते हैं तब हमारा attitude अलग होता है. As a young student, I got an opportunity to visit the zoo in Hyderabad, where on a school trip with my classmates. अब इस टाइप के जो questions होते हैं ये अब आने लगे हैं boards में, लेकिन ये आपको tricky लगेगा, तो आपको कुछ ज़्यादा justify नहीं करना है इन answers को, एक इस तरीके से लिखना है, इसलिए मैंने ये question include किया है. Right? I was very much excited to see wild animals like the lion, tiger, and the leopard in the respective cages. तो जब बच्चे थे हम तो सब एंजॉय करते हैं, आपने भी वही लिखा है कि मैंने सारे एनिमल्स को देख के बहुत एंजॉय किया. We enjoyed the fact that they were helpless and could not frighten us. We made faces at them and even threw small stones at them. सब करते हैं, हमने भी किया है. We were happy that an elephant was in a small enclosure and a hippopotamus in a small pond. I found the zoo a very fascinating place. So ये तब की बात हो गई जब आप बच्चे थे, अपने चाइल्डहुड में बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं zoo. अब आते हैं आगे. I visited the same zoo a few months ago a second time and realized that my attitude had undergone a drastic change. अब मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज है. कैसे? I pitied the animals that had been compelled to live in congested and cramped space. अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे ये देख के कि ये बहुत छोटे छोटे स्पेसेस में इनको रखा जा रहा है, away from their natural habitat. I could read helplessness. मैं उनके चेहरों पे पढ़ पा रही थी helplessness, उनका anger और उनका frustration, right, writ large on their faces. I felt bad for the birds that could not fly freely in the sky. आप सोचो birds के लिए भी नहीं है वो चीज़, वो freedom हमने birds से भी छीन ली है. I strongly felt that ये cruel है, ठीक है, कि उनको creatures को हमने उनकी company से दूर, उनके friends से दूर, उनके natural habitat से दूर रखा हुआ है. I could feel how badly it affects their psychology as they have to suppress their natural instincts. तो कुछ भी नेचुरल नहीं रहा, उनका बिहेवियर तक तो नेचुरल रहा नहीं और मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा है. ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ ये आंसर्स लर्न कर लेना. अगर आपने 80% आंसर्स लर्न कर लिए और अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखे, आप पक्का देखना आपके नंबर कितने अच्छे आने वाले हैं. थैंक यू.